हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 31 जनवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी लहर अभ्यास क्या है। तो पश्चिमी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो विशाखापत्तनम में स्थित है। दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए चौथा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, जिसे जायद सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबोधन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। जायद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जायद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है दलहन और तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना उनके पुत्र शारंग देव पंडित और पुत्री दुर्गा जसराज द्वारा किया गया। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना और संरक्षण देना, विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध मेवाती घराने से था। इनका निधन हाल ही में 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है जिसकी रचना सुभाष गर्ग ने की है। उस पुस्तक का नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम की रचना किसने की है। तो सुभाष गर्ग ने की है। सुभाष गर्ग कौन थे। तो ये पूर्व वित्त सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के अगवानी में या संयुक्त राष्ट्र के मेजबानी में, कर सकते हैं। इसकी थीम है स्केलिंग ऑफ कस्टम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्बार्किंग ए डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डाटा इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया में चर्चा का विषय रहा एकमात्र अश्वरोही रेजिमेंट किस देश में है। तो एकमात्र अश्वरोही रेजिमेंट भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी चीन कर रहा है। इसका पूरा खेल बीजिंग में होगा। ठीक है, यह 24वां शीतकालीन ओलंपिक है जो 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक खेला जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर क्या है। तो यह धीमा गति वाला न्यूट्रॉन तारा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी से लगभग 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। इंटरनेशनल फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के कार्टिन यूनिवर्सिटी नोट के साथ एक वस्तु मिला जिसे अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर का नाम दिया गया या इसे कहा गया, पीरियड मैग्नेटर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तेलिनीलापुरम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, क्योंकि इसमें अभी हाल ही में लगभग 100 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है, क्योंकि यह प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के तट के स्थित किनारे है या ऑस्ट्रेलिया के तट के पास है। यह चर्चा में इसलिए है कि यह ग्रेट बैरियर रीफ अब खतरे में, कहा जाता है कि 2050 तक यह खत्म हो जाएगी। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और इसे बचाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने $1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की घोषणा की है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट पर यूरोपीय संघ का साथ कौन सा देश दे रहा है? तो यूरोपीय संघ का यूक्रेन में ऊर्जा संकट पर साथ अमेरिका दे रहा है। अमेरिका देने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए यह चर्चा का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्योंकि यूक्रेन पे अभी हाल फिलहाल में अभी यूक्रेन को 3 ओर से रूस की सेना घेर चुकी है और यूक्रेन की सहायता यूरोपीय संघ, नाटो और अमेरिका कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियोकोव। नियोकोव क्या है? यह जो है नियोकोव का मतलब है न्यूरोमीसिया से है। न्यूरोमीसिया जो है एक चमगादड़ की प्रजाति है जो अभी फिलहाल में वायरस से संक्रमित हो गई है। यह दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यह MERS कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में और भी पता लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स यदि ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि जो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।